दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। डॉक्टर उमर अल फलाह से जुड़ा पहला आतंकी नहीं था। आतंकी मिर्जा शादाब भी अल फलाह का छात्र रहा है। 2007-8 की सीरियल बम ब्लास्ट में वो शामिल था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 2007 के गोरखपुर धमाकों में शामिल था आतंकी मिर्जा। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में मिर्जा शादाब शामिल था। 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक उसने किया था। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार आतंकवाद से पहले भी जुड़ते रहे हैं। पहले भी आतंकवाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार एक बार फिर से आतंकवाद से जुड़ते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी का पहला आतंकवादी छात्र नहीं था। उससे पहले भी जो है शादाब यहाँ का छात्र रहा है। 2007 के गोरखपुर धमाकों में शादाब जो है आतंकी मिर्जा शादाब शामिल था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डॉक्टर उमर अल फलाह से जुड़ा पहला आतंकी नहीं था। आतंकी मिर्जा शादाब भी अल फलाह का छात्र था। 2007-8 की सीरियल बम ब्लास्ट में शामिल था। 2007 के गोरखपुर धमाकों में शामिल था। साथ ही साथ जयपुर में जिस तरीके से सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी मिर्जा शादाब का नाम सामने आया था, उसमें भी उसका कनेक्शन सामने आया था। तो बड़ी खबर है ये। तो एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से कई सवालिया निशान अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक जो है वो आतंकी मिर्जा शादाब ने किया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। देवेंद्र, फिलहाल क्या जानकारियां और मिल पा रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है उसमें तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि आतंक और आतंकवाद से पुराना नाता है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी देवेंद्र, मेरा सवाल यहां पर यह था कि अगर बात अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर की जाए तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो लिंक्स हैं आतंक और आतंकवाद से, उसके रिश्ते जो हैं वो काफी पुराने रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये नाम आतंकवादी का सामने आया है, मिर्जा शादाब जिसका नाम है, वो बीटेक यहाँ से कर रहा था। 2007 और आज का ये मामला है जो सीरियल ब्लास्ट में जिसका नाम सामने आया। तो इससे समझा जा सकता है कि जब इसकी नींव रखी गई थी 1997 में जवाद अहमद सिद्दीकी की तरफ से, तो तभी से ही कहीं ना कहीं ये आतंकियों को यहाँ से आतंक फैलाया जा रहा था। और कई नाम अब इस तरह से, चूंकि जैसे जैसे अब जांच एनआईए की या बाकी एजेंसियों की बढ़ रही है, तो नाम जुड़ते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिखाई दे रहे हैं। चाहे मिर्जा शादाब की बात करें या इससे भी अभी और कई खुलासे ऐसे होने हैं, कौन कौन यहाँ से पढ़ाई की है जिन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने आतंक फैलाया है, आतंक की साजिश रची है। क्योंकि अब कई नाम इस तरह के जुड़े हैं। एनआईए की तरफ से भी 73 लोगों से पूछताछ तक के आधार पर की गई है। और बाकी जो डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, शाहीन शाहिद की बात करें, डॉक्टर निसार को भी अब गिरफ्तार चूंकि कर लिया गया है। और उसकी जो डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी भी चूंकि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह रही है, उनको भी हाउस अरेस्ट जांच एजेंसियों की तरफ से किया गया। यानी कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी यहां से छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाउस अरेस्ट उनको किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि एक लंबा, अब ये देख रहे हैं कि लंबे वक्त से यहाँ से आतंकी पैदा किए जा रहे थे, आतंकी बनाए जा रहे थे, आतंकी साजिश रची जा रही थी। तो ऐसे में बड़े सवाल जवाद अहमद सिद्दीकी पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी की तरफ से तो कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन एनआईए की या बाकी एजेंसियों की जो जांच है, अब उनमें पुराने कनेक्शन आतंक से अल फलाह यूनिवर्सिटी के जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देवेंद्र, दूसरी ओर अगर जांच को लेकर बात करें तो किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो जांच के दायरे में और ज्यादा केंद्रित होती चली जा रही है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को भी गिरफ्तार करने का मामला जिस तरीके से सामने आया, और यह भी कहा गया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है वो देश छोड़ने की कोशिश में था।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अमित शाह की तरफ से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें डीजीपी दिल्ली, डीजीपी हरियाणा, डीजीपी जम्मू कश्मीर भी वर्चुअली जुड़े थे और उसमें ईडी के अधिकारियों को भी बुलाया गया था और उसी दिन सख्त आदेश उनकी तरफ से दे दिए गए थे। यहाँ तक कह दिया गया था कि इस यूनिवर्सिटी के पाई पाई का हिसाब होगा और उस पर ईडी की टीम लगा दी गई थी। ईडी की टीम अभी 2 दिन पहले ही जब 5 बजे सुबह यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी तो 19 जगह पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी के घर और हेडक्वार्टर जो जी। ओखला में है, इसके साथ साथ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और कैंपस में जब पहुंची थी तो यहाँ से पुख्ता सबूत ईडी के अधिकारियों को मिले थे। इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था की बिल्डिंग थी उसको सील कर दिया गया था, यानी कि तमाम जो दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई भी सामान वहां रखा हुआ है उसको कहीं भी ले जाने की पूरी तरह से मनाही कर दी गई थी। बाहरी व्यक्ति की एंट्री उस बिल्डिंग में बंद कर दी गई थी और पुख्ता सबूत के आधार पर ही देर शाम होते होते जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाकायदा रात में ही कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया था। 13 दिन का रिमांड यानी कि 1 दिसंबर तक का रिमांड मांगा गया है। 415 करोड़ रुपए के शुरुआत में एक ही दिन में ईडी की तरफ से जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी उसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और नेक और यूजीसी के नोटिस के बाद में दिल्ली पुलिस ने दरअसल में 2 एफआईआर दर्ज की थी, उसमें से एक एफआईआर ईडी के पास में ट्रांसफर की गई और बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच के घेरे में